जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद बेबी हो गया और जॉब में मेरे साथ साथ चल रही थी। तो एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि क्या बस यही जो है वो जर्नी क्या मेरी ख़त्म हो जाती है कि अब क्या मैं यहीं स्टॉप कर दूँ अपनी लाइफ को, या अपना जो मेरा एक ख्वाब था उसको क्या यहीं छोड़ दूँ। यूसीए के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नबिया शाह और हमारे साथ आज जो मौजूद हैं उनका नाम है आलिया गुल और ये सीसीई 2023 क्वालिफायर है एज अ बीइंग्स। हम चलते हैं मिस आलिया की तरफ और इनसे इनकी जर्नी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस आलिया। वालेकुम सलाम। मैम आलिया साहब को अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम आलिया गुल है और मेरा ताल्लुक शिकागो से है एंड आई डिड माय बैचलर्स in electronics from Miran University and then I got married in 2022. उसके बाद in same year मुझे जॉब मिली in education department. I have served in education department as a teacher for 3 years and then alhamdulillah I have qualified CC and this was my first attempt and currently I am serving as a PMS. आलिया आपकी जर्नी और उसके अंदर आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी, आप इस पे बताइएगा। मेरी जर्नी ऐसे में थी कि मैंने इससे पहले जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए थे बट वो मेरे क्वालिफाई नहीं हुए। बट प्लस पॉइंट ये था कि मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुई। जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद बेबी हो गया और जॉब में मेरे साथ साथ चल रही थी। तो एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि क्या बस यही जो है वो जर्नी क्या मेरी ख़त्म हो जाती है कि अब क्या मैं यहीं स्टॉप कर दूँ अपनी लाइफ को, या अपना जो मेरा एक ख्वाब था उसको क्या यहीं छोड़ दूँ। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, और जो है जो एक ख्वाब अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए मैं एक दफ़ा और कोशिश करूँगी। और इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि नहीं आप कर सकते हो। सो इन 2024 मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की और इतने ज़्यादा गैप के बाद और मैं अपीयर हुई एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं एलोकेटेड हुई। डिफ़िकल्टीज़ मेरी जो केस में थी वो यही थी कि क्योंकि मैं मैरिड थी और बेबी था, साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी और जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है शिकारपुर से, मैं उसके तालुका खानपुर में रहती हूँ। तो वहाँ पर तो लाइट का भी इशू है, वहाँ पर इंटरनेट का भी इशू है, इतनी जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ना वहाँ पे कोई अकेडमी है। सो डिफ़िकल्टीज़ इस सेंस में मुझे ये आई कि इन लाइट का इशू भी है, इंटरनेट का इशू भी है, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए। उन सब डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एलोकेटेड हुई। जैसे कि मैं मान लिया कि आपने बताया कि आपकी जर्नी में जो है वो आपके पास एक बेबी भी था, तो आपको उसके साथ होते हुए क्या डिफिकल्टीज फेस है? देखिए मैंने जो अपना टाइम था मैंने टाइम मैनेजमेंट में काम किया। लोग डिसिप्लिन पे भी काम करते हैं, कंसिस्टेंसी पे भी काम करते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत अहम फैक्टर है। तो सुबह में मुझे जॉब पर जाना होता था, फिर शाम में आके फिर घर का भी काम है, बेबी को सँभालना है। सो आई डिसाइडेड कि जितना मेरे पास टाइम है, क्यों ना मैं उस टाइम में टाइम मैनेजमेंट के साथ एनर्जी को मैनेज करके अपने टारगेट्स को अचीव करूँ। तो मुझे जो स्कूल में टाइम मिलता था, जैसे ब्रेक टाइम मिल गया मुझे, या फिर क्लासेस फ्री है मेरी, तो मैंने ऐसे किया कि मैंने अपने सब्जेक्ट्स स्कूल में कुछ प्रिपेयर किए और फिर जैसे थोड़ी देर घर में मुझे टाइम मिल गया तो फिर मैंने इस तरह मैनेज किया अपने बच्चे के साथ के जितना मुझे वक्त मिल रहा है और जितनी मैं अपनी एनर्जी सेव करके वो यूटिलाइज कर पाऊँ। सही। जैसे मैं मान लिया इस सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कौन सा सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लगा और किसको आपने उसको कैसे आपने टेकल किया? देखिए सीएसएस हो या सीसी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बट इन माय केस जो मुझे सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगा वो एसे और कंपोजिशन थे, क्योंकि वो वर दी टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो उनके लिए मैंने अपनी वीकनेस को एनालाइज किया सबसे पहले कि मैं इन 2 सब्जेक्ट्स में वीक हूँ। देन उसके बाद मैंने क्लासेस ली और क्लासेस के बाद मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एसे के अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ एसे। एक्सपोजिटरी होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है एंड देन एब्स्ट्रैक्ट एसे होता है। तो मैंने ये एनालाइज किया कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कौन से एसे के अंदर है। उसके बाद मैंने डिफरेंट मॉक जो है वो दिए और मॉक से बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट आई मेरे अंदर और मेरी जो राइटिंग स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो बोथ आर दीज सब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट फॉर मी।
मैम आज आप मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि जो फीमेल्स एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? देखिए, जहाँ से मेरा ताल्लुक है वो तो एक तालुका है खानपुर शिकारपुर का। तो वहाँ पर मैंने सर्व भी किया जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और मैं टीचर थी हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, और तो मैंने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ जब देखी तो हमारे यहाँ जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन में इतना काम नहीं किया जाता, और ना उन्हें उनकी तालीम पे इतना फोकस किया जाता है। तो मैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि जब वो बाहर निकली हैं तो वो खुद को पॉजिटिव रखें, और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ आप टाइम मैनेज करें, अपनी एनर्जी को मैनेज करें, और जो है वो आपको कोई भी अप्रिशिएट करने वाला ना भी हो तो आप खुद को दिल में अप्रिशिएट करें कि हम कर सकते हैं, और आप क्यों नहीं कर सकते। आपके पास जहाँ से मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की, तो मेरे पास तो ना अकेडमी की कोई अपॉर्चुनिटी थी, ना मेरे पास कोई कंफर्ट जोन था जिसमें मैं कर सकती हूँ। तो अपने माइंड को आप सेट करें, प्रिपेयर करें कि ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी हमेशा हमें कंफर्ट जोन प्रोवाइड करे। जो भी आपके पास ग्राउंड रियलिटी है, आप वहाँ से जितना हो सके अवेयर करें और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। और ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं, और जहाँ से आपका ताल्लुक है और वहाँ पर जो भी लड़कियों को डिफ़िकल्टी है, वहाँ पर फिर आप जाके वापस काम करें और उनको आगे लाएं। आप मुझे बताइएगा कि जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपकी जो जर्नी है उसके अंदर यूसी अकेडमी जो है अनवाइनिंग सीएसएस अकेडमी, इसका क्या रोल रहा है? देखिए, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर वो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, न्यू स्टार्ट ले रहे हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन करें ताकि उनको बेसिक्स का पता हो। और बाकी अगर जो एक दफ़ा अपने कोर्सेज को टच कर चुके हैं या उनके टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे मेरी रिटेन के अंदर मेरे जो सिर्फ 20 सब्जेक्ट्स थे, मैंने उनकी ऑनलाइन क्लासेस लिए, अदरवाइज मैंने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की थी। बट अगर बात की जाए अनवाइंडिंग सीएसएस अकेडमी की, तो जब मेरे इंटरव्यू का वक्त आया तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ इनके यहाँ से लिए, और मुझे मॉक इंटरव्यूज़ में बड़ी हेल्प मिली क्योंकि उससे मेरा कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ। और जब मैं यहाँ आती थी तो एक मेरा प्रेशर रिलीज़ हो जाता था। जब मुझसे क्वेश्चनिंग की जाती थी तो अनवाइंडिंग सीएसएस अकेडमी के जो भी इंटरव्यूअर्स थे, जब वो मुझसे क्वेश्चंस करते थे तो मुझे पता चलता था कि मुझे मेरा कौन सा सब्जेक्ट अभी तक वीक है और मुझे उसे कैसे बेहतर करना है। सो जो अनवाइंडिंग सीएसएस अकेडमी है तो उसका किरदार मेरे इंटरव्यू में बड़ा पॉजिटिव रहा। जी, मिस आलिया, मैंने अक्सर जो है वो इंटरव्यूअर के अंदर ये सुना है कि वो कहते हैं कि हमने सबसे पहले जो है वो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देखना। तो क्या आपका भी इस बारे में यही ख्याल है कि पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स देखने चाहिए फिर ऑप्शन की तरफ आना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल इससे बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है। क्योंकि ये है कि ऑप्शनल्स आर योर गेम चेंजर। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर किया था, और इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप बिल्कुल जब टाइम करीब आ रहा होता है तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि हमें ऑप्शनल भी करना है प्रिपेयर। और प्लस में ये है कि जब आप अपने ऑप्शनल्स प्रिपेयर कर लेते हो कंपलसरी के साथ, तो वो आप एक बेहतर तरीके से नोट्स मेकिंग वगैरह करते हो, तो आप उतना ही फोकस्ड होते हो जितना आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे फोकस्ड हो। तो इससे ये है कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपकी एलोकेशन अच्छे ग्रुप में होगी। तो ऑप्शनल्स आर नॉट लेस इम्पॉर्टेंट, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज दी कंपलसरी सब्जेक्ट्स आर। मिस आलिया, आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगी सिविल सर्विस के हवाले से? देखिए, मैंने आपको अपना बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया, मैंने आपके साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जो है वो सारी जर्नी आपके साथ शेयर की। तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी का दौर है, और जो है वो आप स्मार्ट स्टडी करें, आप एआई का यूज़ करें, लेकिन एक हद तक। क्योंकि मैंने जो है वो रिसेंटली कुछ मेरा इंटरेक्शन हुआ एस्पिरेंट्स के साथ, तो मैंने देखा है कि वो ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं वो चैट जीपीटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं।
तो मेरा कहना यही है, आपके लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप बुक्स पे भी फोकस करें, बुक्स रीडर बने, क्योंकि जितना आपको बुक्स इस जर्नी में हेल्प करेंगे, अगर आप एक अच्छे रीडर होंगे तो आप अच्छे राइटर भी होंगे। तो आप बुक्स रीड करें, आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, और जो है वो आप कभी भी ज़िंदगी हमें कंफर्ट जोन नहीं प्रोवाइड करती। ज़रूरी नहीं है कि हालात हमेशा एक जैसे रहें। आप जिन भी हालात में हैं, आप अपनी एनर्जी को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें, और जो भी आपके पास एक जोन है और आप उसमें वर्क हार्ड करें प्लस वर्क स्मार्ट करें, और जो है वो अपने ख्वाब को अचीव करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, कुछ करने का सोचें, और जो है आगे आएँ और अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करें। मैं सर फाजिल शाह बुखारी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और अनवाइंडिंग स्पीक्स अकेडमी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर सकें। माशाल्लाह में आपकी जो जर्नी थी वो हम सब गर्ल्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो मैं आपका सिर्फ फाजिल की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।